मृत्यु आए तो दरवाजे पर रोक लेना, पर ये बात सुन लेना। इस बात को सुन के अपने जीवन में आजमा लेना। अगर जीवन रहते हुए आजमाया नहीं तो आपका स्वरूप ही जीवन है, ये बात आप जान नहीं पाएंगे। फिर भटक जाएंगे, फिर पता नहीं कितने कर्मों के बंधन आप अपनी मूर्खता से बना लेंगे। रुक जाना, समझ लेना। हम बार बार आते हैं इस जीवन में। कभी कहते हैं कि इस इंसान ने मुझे बहुत दुख दिया, इस इंसान ने मेरे बच्चे छीन लिए, इसने मुझे ज़िंदगी भर परेशान किया। चलो मैं तुम्हारी बात बड़ी करके मान लेता हूँ, किया होगा या कर रहा होगा वो इंसान जिससे आपका रिश्ता है। पर वो समय देखो जब मृत्यु निकट आ रही है। समझो, एक तरफ आपकी लड़ाई हो रही है और दूसरी तरफ मृत्यु खड़ी हुई है। अब मृत्यु ने लड़ रहे इंसान से पूछा, चलो मेरे साथ। तो उसने कहा, नहीं, 1 मिनट रुको, मैं इनसे लड़ लूं। तो मृत्यु ने कहा, तुम किससे लड़ रहे हो? अरे ये इंसानों ने मुझे जिंदगी भर दुख दिए, इसने मुझे बहुत बुरा भला कहा, इसने मुझे मारा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे ये बर्दाश्त नहीं, वो चाकू लेके मुझे मारने आ ही रहा होगा। मृत्यु ने कहा कि तुम किससे बात कर रहे हो? कौन तुम्हें धोखा दे रहा है? तुम तो ये जान ही नहीं पाए, ये शरीर तुम्हें जिंदगी भर धोखा दे रहा है और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। जिससे तुम लड़ रहे हो उसका भी शरीर नहीं रहेगा और अभी एक क्षण में तुम्हारा ये शरीर नहीं रहेगा। तुमने जिंदगी भर जिसको अपना कहा, ये अपना है, वो अपना है, क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि मृत्यु आनी ही है? ये पता नहीं था कि मृत्यु आनी ही है? तुम्हें पता था। तुमने पूरे जीवन भर देखा कि कभी इसकी अर्थी होती तो कभी इसको कब्र में डाला। कोई भी जरिया हो, शरीर तो तुम्हें यहीं छोड़ना है। तब भी वो मनुष्य नहीं माना कि हाँ, शरीर छोड़ना, आज मरे तो अभी मर जाए, पर इसे नहीं छोड़ूंगा। मृत्यु ने कहा, किसे नहीं छोड़ोगे? तुम्हारा अस्तित्व है क्या? इस दुनिया में तुम आए हो, ये दुनिया तुमने नहीं बनाई, ये शरीर भी तुमने नहीं बनाया। तुम्हें तो ऐसी नाव मिल गई थी नदी पार करने के लिए और तुम अपने आप को नाव ही समझ बैठे। फिर नाव समझ ली तो इसमें मछली को मार रहे हो, पेड़ पौधों को मार रहे हो, उड़ती हुई पक्षियों को मार रहे हो। इनमें से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था। अगर तुम देख लेते कि तुम नाव हो ही नहीं, नाव तो तुम्हें बस मिली है, तुम नाव चलाने वाले हो, तो तुम अब तक पार निकल गए होते हो। अभी भी तुम नदी के बीच में ही खड़े हो और अभी भी कह रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तुम्हारी चाहत ही खत्म नहीं हो रही। तुम हो कौन तुमने ये जाना नहीं। तुम परेशान हो रहे हो तिल तिल पर, तुम जान नहीं रहे। तुम्हें पूरा विश्व ही मैं दे दूं और अगले ही पर अगर मैं तुम्हें अपने आप में सम्मिलित कर लूं तो तुम्हें बचा क्या? तुमने जिंदगी और भागा किस लिए? तुम अपने आप से पूछो तो सही। अगर तुम एक पल भी बैठकर खुश नहीं हो पाए, एक पल भी बैठकर अगर तुम्हारे हाथ नहीं जुड़े, तुम जिस दुनिया में आए उसने तुम्हें वरदान दिया है। ये दुनिया तुमने नहीं बनाई, मैंने भी नहीं बनाई, मैं तो काम कर रही हूं अपने आराध्य का। इस प्रक्रिया में चल रही हूं, एक योगदान दे रही हूं। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व है क्या। इतना सुनने पर मनुष्य ने पूछा, मेरा अस्तित्व क्या है? मृत्यु ने जवाब दिया, अपने दाएं ओर देखो क्या है। मनुष्य ने दाएं ओर देखा, उसे प्रकृति दिखी। मृत्यु ने कहा, अपने बाएं ओर देखो। मनुष्य ने बाईं ओर देखा, उसे प्रकृति दिखी। मृत्यु ने कहा, अपने ऊपर देखो। मनुष्य ने ऊपर देखा, उसे प्रकृति दिखी। मृत्यु ने कहा, नीचे देखो। मनुष्य ने नीचे देखा तो उसे प्रकृति दिखी, बस प्रकृति।
मृत्यु ने कहा कि तुम कहाँ हो? क्या चारों ओर घूमने में भी तुमने अपने आप को देखा? मनुष्य ने कहा, नहीं, मैंने अपने आप को नहीं देखा। अगर तुम शरीर नहीं हो और बाहर नहीं हो, तुमने ये महसूस किया कि तुमने अपने अंदर झांकने की कोशिश करी हो? मनुष्य ने कहा, नहीं, मैंने कभी अंदर नहीं देखा। तुमने अपने आप को देखा नहीं और तुमने पूरे जीवन भर अहंकार किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे साथ ये। तुम्हारा अस्तित्व है क्या? तुम हो कौन? तुम हो कौन? हो कौन तुम? तुमने अपने आप को नहीं देखा और तुम सवाल उठाते हो कि वो नहीं है जिसने दुनिया बनाई है, क्योंकि वो दिखता नहीं। तुमने अपने आप को भी तो नहीं देखा, क्योंकि शरीर तो मैं भी छीनने वाली हूं। अभी छीन लूंगी, बस जैसी मैं चाहूंगी छीन लूंगी। फिर तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारे निकलते ही शरीर तो मृत घोषित हो जाएगा। थोड़े ही समय में मिट्टी में मिल जाएगा। इस मिट्टी से बना है। हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, सारे तत्व तत्वों में मिल जाएंगे, क्योंकि तुमने यहीं से ये शरीर उधार लिया था। तुम कौन हो? मृत्यु को ये प्रश्न करने के बाद मनुष्य सोचता है कि इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। मैं कौन हूं? मनुष्य पूछता, अब मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि जिंदगी भर जिन्होंने मैंने पूरा समय निकाला, कहा ये मेरे अपने हैं और ये मुझे परेशान कर रहे हैं, फिर ये है कौन? मृत्यु ने इशारा करा, शरीर के भीतर देखो, इस मन के विचारों के भीतर देखो, मन से विचारों से अपने आप को अलग देखो। जो बचेगा वो तुम हो। मृत्यु की कृपा से मनुष्य को आभास हुआ कुछ बचा ही नहीं। मनुष्य ने कहा, कुछ नहीं बचा। मृत्यु ने कहा, ये तुम्हारा अस्तित्व है, कुछ भी नहीं। अपने आप को कुछ मान लेना ही तुम्हें यहां फंसा देता है। तुम्हारा फंसने का कारण ही तुम्हारी अज्ञानता है कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरी पहचान है। तुम्हारी पहचान का मोल क्या है? अगर अभी तुम्हारा शरीर में छीन लूं, तुम कितने बड़े राजा हो, तुम्हारे पास कितना भी धन है, तुम्हारे पास कितना भी यश है, तुम्हें कितने भी लोग जानते हैं, ये सब लोगों के जानने का मोल ही नहीं है। ये सब लोग भी चले जाने हैं। ये लोग भी अपने आप को जानते नहीं जैसे तुम अपने आप को जानते नहीं। जब ये नहीं जानते, तुम नहीं जानते, तो तुम लड़ किससे रहे थे? तुम अब तक लड़े किससे? और तुम किसके लिए मरने वाले थे? तुम किसके लिए शरीर को मार रहे थे? ये प्रश्न तुम्हारे अंदर नहीं उठे जब तुमने हर किसी की अर्थी उठते हुए देखा कि ये लोग कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, और मैं किस लिए इस रेस में भाग रहा हूं? अगर तुम सब कुछ हार ही जाते तो तुम उसकी गोद में आ जाते जिसकी गोद में तुम पहले से ही हो। अपने जीवन का मूल्य जानो। ये जीवन कोई नरक यातना नहीं है। तुम्हें परेशान करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा गया है। ये दुनिया ही परमेश्वर बना हुआ है। वो परमात्मा ही ये दुनिया बना हुआ है। अपने आप को साबित करने में लगे हुए कि ईश्वर की मुझ पर कृपा है, ईश्वर मुझसे बात करता है, मैं ईश्वर को देख चुका हूं। तुम्हारा अहंकार ने ईश्वर को देखा है। तुम अपना अहंकार पुष्ट कर रहे हो इन समाज में ये बताने के लिए कि मैंने देखा है। जिसने देखा है वो तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बचा नहीं ना। फिर तो वही है। अभी भी समय है। ये शब्द अगर तुम्हारे कानों में पड़ रहे हैं, तुम्हारे शरीर की कोई भी उम्र हो, अगर अगला सेकंड ही शरीर छोड़ना पड़े तो भी गम नहीं है। अभी महसूस करो कि मैं आराध्य का अंश हूं। यह पृथ्वी मैंने नहीं बनाई, ये पृथ्वी मैंने नहीं बनाई, ये शरीर मैंने नहीं बनाया, और मैं ये शरीर भी नहीं हूं। तो जो भी सब कुछ चला रहा है वही आपको चला रहा है। उसी के आप अंश हो। उसको सब कुछ समर्पित कर दो। किसी को परेशान मत करो। देखो, ये सब एक प्रकाश से प्रकाशित ऊर्जा है। ये वही परम परमेश्वर, वही अंश हर किसी के अंदर है। वही पृथ्वी बना हुआ है, वही जल बना हुआ है, वही पहाड़ बना हुआ है, वही इंसान बना हुआ है, वही पेड़ पौधे बना हुआ है। हर किसी की जीवित अंश ही आराध्य है। आराध्य का ही अंश पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करे हुए है। जब मनुष्य अपने आप को मान लेता है कि मैं हूं और अपने आप को आराध्य से अलग करता है तो वो परेशान हो जाता है।
अभी महसूस करो, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। सब कुछ आराध्य को समर्पित कर दो। देखो, तुमने जाने अनजाने और जानबूझकर कितना गलत किया है, सिर्फ इस अहंकार को पुष्ट करने के लिए कि मुझे सब कुछ मिल जाए। पैसे की चाहत में कितना पैसा, ये भी आपको नहीं पता। अरे, आप एक निवाला भी चैन से नहीं खा रहे, आप एक घूंट पानी भी चैन से नहीं पी रहे, तो क्या है ये जीवन? अभी महसूस करो, आप आराध्य के अंश हो। ये शरीर आपको देखभाल करने के लिए मिला था। इस शरीर का आपको ध्यान रखना है, ना कि इसको नुकसान पहुंचाना है। अरे, ये शरीर तो शोर भी नहीं करता। तुम इस शरीर में हो, जैसा चलोगे वैसा ये शरीर चलेगा। ये तो एक यंत्र है, तुम्हें चलाने के लिए दिया गया है। इसका कोई दोष नहीं है। जिसने भी जैसा बर्ताव किया, ये जानो, ज़्यादातर मेरे कर्म ही होंगे, वरना यूं ही मुझे यहाँ कुछ मिलता नहीं। देखो ज़रा ध्यान से, हर किसी को छोटा बड़ा मत समझो। हर एक आराध्य का अंश है। तुम्हारे पास आज सब कुछ है तो थोड़े सेकंड में कुछ भी नहीं रहेगा। किस बीच का, किस बात का आप घमंड कर रहे हो? एक एक करके हमें जाना ही है। यहाँ हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर आई हुई आत्माएं हैं। अपने आप को आत्मा ही मानो तो तुम फंसोगे नहीं। अगर आपने किसी की चर्चा करी अपने अंदर कि उसने मेरे संग ये किया है, मैंने उसकी सेवा करी है, मुझे उससे सेवा चाहिए, अगर सेवा चाहिए तो वापस आना और ऐसा शरीर लेकर के आना कि लोग आपकी सेवा करें। समझ जाओ, कुछ भी ऐसा मत कहो अपने लिए। हम सब आराध्य के अंश हैं। अपने आप को महसूस करो। जीवन में कोई भी समय आया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम सब मेरे ही अंश हो। जीवन में कोई भी समय आया है, मैं तुम्हें अपनी आंचल में समेट लूँगा। मैं ही आराध्य शक्ति परमात्मा हूँ। तुम सब मेरे ही अंश हो। महसूस करो आराध्य के इन शब्दों को। तुम मेरे ही आंचल में हो। मैं ही माँ हूँ। ये मेरा ही पूरा जीवन स्वरूप है। हर एक अंश मेरा ही है। तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। कोई भी समय हमेशा नहीं रहेगा। इस सृष्टि को बनाने वाला जितना चमत्कारी है और जितना ताकतवर है, उतना ही ताकतवर तुम एक अंश हो। अपने अहंकार को छोड़ो। मैं ये, मैं वो, कुछ भी नहीं। मैं आराध्य का अंश हूँ। इतना समझो, दीन रहो, दया करो। हर किसी को परेशान करके तुम्हें सिर्फ परेशानी ही मिलेगी। अगर तुम किसी के प्रति बुरी बात कह पा रहे हो तो बुरी बातें तुम तक ही लौट कर आ रही हैं और उनका उत्पन्न तुम्हारे अंदर ही हो रहे हैं। अगर हम किसी पर कचरा फेंकने की कोशिश करें तो पहले कचरा हमारे अंदर आएगा और वो बाहर नहीं जा सकता। हमें ही दुर्गंध आएगी। कोई भी समय हमेशा नहीं रहेगा। खुशी तुम्हें कहीं और से मिल नहीं सकती। प्यार तुम्हें कहीं और से मिल नहीं सकता। तुम्हारा स्वरूप ही प्यार है। तुम ही प्रेम हो। तुम ही खुशी हो। तुम ही शांत हो। तुम ही दया हो। तुम ही करुणा हो। जो तुमने किया वो तुम्हें मिलेगा। किसी के 2 आंसू पहुँचोगे तो कोई तुम्हारे पहुँच देगा। अगर तुमने किसी को 2 शब्द प्यार के कहे तो तुम्हें अपने लिए प्यार के शब्द सुनने मिल जाएंगे। अगर तुमने किसी की बुराइयां करी हैं तो तुम्हारे घर में ही बुराइयां होंगी। अगर तुमने ऐसे शब्द कहे जिससे किसी के घर में आग लगे, उनके रिश्तों में खटास आए, तो तुम्हारे रिश्तों में भी खटास आएगी। ऐसी बातें जो किसी के जीवन को खराब करें, वो हमें ना ही सुननी चाहिए और ना ही बोलनी चाहिए और ना ही बतानी चाहिए। कौन किसी के बारे में गलत कहता है, उस बातों को छुपाओ, प्रेम बांटो, तुम अपने स्वरूप में आओ। हम कभी भी जाएंगे, आराध्य के होके जाएंगे। महसूस करो, मेरे पास सब कुछ है। जो बहुत चाहने पर भी नहीं मिल रहा, उसे आराध्य की मर्जी मानो और अच्छा करो। पर परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। अरे, हम आराध्य के अंश, हम सब कुछ कर सकते हैं और हम करेंगे ही अच्छा और आराध्य के होकर के जिएंगे, जिससे शरीर में रहते हुए हम सबकी सेवा करें। हर कोई अंश आराध्य का स्वरूप है। आप उसको ही खिला रहे, उसको ही बोल रहे हो। आप आराध्य से ही लड़ रहे थे। अपने आप को महसूस करो। परेशान मत होना। मैं हमेशा तुम्हारे अंदर हूँ। महसूस करो, हमेशा तुम्हारे अंदर। तुम अकेले नहीं हो। माँ अपने बच्चों को अकेला छोड़ती ही नहीं।